बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका के हमले पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। परमाणु ठिकाने पर दुश्मन ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान ये कह रहा है अमेरिका के हमले से 3 परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, परमाणु ठिकानों पर दुश्मन ने एयर स्ट्राइक की है। ये अब कहा जा रहा है ईरान की तरफ से अमेरिका के हमले से 3 परमाणु ठिकाने जिनको नुकसान हुआ है। अभी मैप के जरिए जो हम ठिकाने आपको दिखा रहे थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये वही 3 परमाणु ठिकाने हैं जिन पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। और देखिए, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि इजराइल के पास उतनी ताकत नहीं थी। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। विवेक, लगातार यही बात सामने आ रही थी, ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय भी दिया था, और क्या इसको रणनीति समझी जाए ट्रंप की? शिखा, ये धीरे धीरे बात छन कर आएगी। हालांकि अपने रणनीति पर ट्रंप ने अभी खुलासा नहीं किया है कि वो क्या सोच रहे थे, लेकिन पहले जो बयान सामने आ रहा था और जिस कदर ट्रंप अपने बयान से बदल रहे थे, पहले कह रहे थे कि मैं इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हूंगा, फिर कह रहे थे नहीं होऊंगा, फिर कह रहे थे 2 हफ्ते बाद फैसला लूंगा, और उसके बाद तुरंत हमला कर देते हैं। 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला करते हैं, बंकर बस्टर बम से हमला होता है, और बाकायदा जेडी वेंस के साथ वो मौजूद भी थे, सब मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। और जब ये पूरा हमला हो गया, जब ईरान के न्यूक्लियर साइट को तहस नहस कर दिया, उसके बाद सामने आते हैं, अमेरिका सामने आकर संदेश ये देता है कि ईरान में अभी भी कई ठिकाने बाकी हैं। जो संबोधन चल रहा था ना, उसमें साफ उन्होंने कहा कि अभी भी कई ठिकाने बाकी हैं जिसमें हम हमला कर सकते हैं। ईरान को अगर अपना भला चाहिए। ठीक है विवेक, आपको रोकेंगे। इस बीच ऐश्वर्या कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं। आप ऐश्वर्या, 14 दिन की मोहलत पहले दे रहे थे और अब ये अटैक कैसे देखते हैं आप? जी एब्सोल्युटली, ये बात हमको समझ आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये कहा जा सकता है। माफ कीजिएगा, तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और अब उन्होंने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से जाके ईरान की तीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। बेनियामिन नेतन्याहू की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वो आप एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ बेनियामिन नेतन्याहू चलाएं। बेनियामिन नेतन्याहू जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ अ डांस। बेनियामिन नेतन्याहू सिर्फ नाच नहीं रहे, वो इतना खुश हैं। अगर वो आप दोबारा चला सकें, वो सिर्फ अंग्रेजी में है लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे, आप या मैं उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो ट्रंप ने करके दिखाया। दुनिया में जो कोई आर्मी, कोई और किसी और देश की मिलिट्री नहीं कर सकती, द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री हैज डन दैट। और ये बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने कहा था कि ट्रंप मेरे दोस्त है, ट्रंप इजराइल के दोस्त है। ट्रंप ने वो किया जो कोई और न सोच सकता था। वहीं उसके कुछ मिनट बाद अमेरिका में, यहाँ पे वॉशिंगटन DC में, व्हाइट हाउस में एड्रेस टू द नेशन करते हैं। रात को करीबन 9:30 बजे, इस समय 10:30 बज रहे हैं। 1 घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप आके बोलते हैं वी हैव डन इट। डोनाल्ड ट्रंप को आदत है, वो हर चीज सोशल मीडिया पे पहले बता देते हैं। अपने मित्र इलॉन मस्क की कंपनी X पे आके उन्होंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने ईरान में 1 नहीं 2 नहीं 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। आप सोचिए, जमीन से 100 मीटर अंदर जाके बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स, ये दुनिया में कोई और मिलिट्री के पास आज ये कुव्वत नहीं है। रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, चीन के हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। चीन सिर्फ कार्गो वेपन्स भेज सकता है, ड्रोन्स भेज सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तेहरान ने जो कहा है अब से कुछ देर पहले, जो कि अभी आप जानकारी ब्रेक कर रहे थे, कि अमेरिका का हर नागरिक और हर एक फौजी तेहरान के निशाने पे है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ट्रंप ने कहा है अगर हिम्मत भी की, even if you dare to launch a single missile on not America but even Israel, we will come back and we will come back with more force and vigor। हम और ज्यादा ताकत से आएंगे, हम और ज्यादा जोर से आएंगे। और इस बार सिर्फ हम मिलिट्री एंड न्यूक्लियर केपेबल फैसिलिटीज को नहीं, बल्कि जो आपकी सिविल फैसिलिटीज है उनको भी निशाना बनाएंगे। ये जो एक तस्वीर है, क्योंकि ईरान में इस समय नेट बंद है, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज से आई हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मिट्टी में मिला दिया है, उसको खत्म कर दिया है, उनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा द बुली ऑफ मिडिल ईस्ट, इट्स टाइम फॉर पीस। पहले ईरान को, तेहरान को घुटने पे लाया। बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, और देखिए यही सवाल लगातार उठ रहे थे कि क्या ये अब उठ रहे हैं कि क्या ये ट्रंप की रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि देखिए यूएस की तरफ से ये अटैक बहुत बड़ा है, न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया है, और
बीच में ये सवाल उठने लगे थे कि क्या अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि जहां नेतन्याहू की तरफ से ये कहा जा रहा था, बयान सामने आ रहे थे कि अमेरिका को जो करना होगा वो करेगा, लेकिन हमें जो करना होगा हम करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, नोबेल पीस जो प्राइज है उसको लेकर वहां पर बोल रहे थे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दी, जंग में अमेरिका की एंट्री पर बोले हैं यूएन चीफ, ईरान पर अमेरिका का हमला जंग को और भड़काएगा। यह हमला अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए खतरा है। अब देखिए, और ऐश्वर्या सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। अमेरिका का हमला जंग को और भड़काएगा, यूएन की तरफ से यह कहा जा रहा है। ऐश्वर्या सर, आपका माइक म्यूट है। मैं माफी चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि इस समय संयुक्त राष्ट्र को एंटोनियो गुतेरेस की आप बता रहे हैं, लेकिन उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। अब बात ईरान और इजराइल की नहीं है, अब बात अमेरिका और ईरान की है। अमेरिका ने ईरान में घुस के उनके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया है, इसको नाबूद कर दिया है, उनको तहस नहस कर दिया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका का हर सिटीजन और उसके फौजी मेरे निशाने पे है, लेकिन क्या वो अब ये काबिलियत, ये कुव्वत रखता है? क्या रूस और चाइना अभी भी ईरान का समर्थन करने की हिम्मत करेंगे, हिम्मत जुटा पाएंगे? रूस यूक्रेन में फंसा है, चीन सिर्फ और सिर्फ घटिया मिलिट्री सप्लाई कर सकता है, इससे आगे कुछ नहीं। 100 मीटर जमीन के अंदर जाके अमेरिकन स्टेल्थ बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स ने जाके ईरान के इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त किया है, तहस नहस किया है, खत्म किया है। बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा दुनिया की कोई और मिलिट्री ऐसा कर नहीं सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो अमेरिका और इजराइल की दोस्ती ने करा है, जो चीजें अमेरिकन आर्मी और बेनियामिन नेतन्याहू की मिलिट्री ने मिलकर किया है, वो एक ऐसी टीम है जो दुनिया में कोई और नहीं। और अगर अब द बुली ऑफ मिडिल ईस्ट जो उन्होंने नाम दिया है ईरान को, अगर उसने हिम्मत भी की, अगर उसने जुर्रत भी की एक मिसाइल इजराइल पे दागने की, तो हम वापस आएंगे और इस बार हम पहले से ज्यादा ताकत से आएंगे, पहले से ज्यादा जोर से आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ सोशल मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक लोग कह रहे थे गीदड़ भभकी दे रहे हैं, एक तरफ नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं, ये कहां कुछ करेंगे, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक कहावत है ना कि आपका सीधा हाथ क्या कर रहा है, आपके उल्टे हाथ को पता ना हो। दिस इज एब्सोल्युटली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज। कल 12 घंटे पहले शिखा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद इंटेलिजेंस मिनिस्टर जो कि तुलसी गबार्ड है, जिनके अंदर CIA आती है, उसको गलत कहा। उन्होंने अपनी पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को गलत कहा। और 12 घंटे के अंदर, जिस समय व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्स के बाहर एक प्रो ईरानियन प्रोटेस्ट चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय मिलिट्री रूम में बैठ के, कमांड सेंटर रूम में बैठ के ये सब लाइव देख रहे थे कि ईरान के 1 नहीं 2 नहीं 3 न्यूक्लियर केपेबल फैसिलिटीज को तहस नहस बर्बाद कर दिया गया है। जी, बैक टू यू शिखा। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी अमेरिका के लिहाज से। लेकिन ऐश्वर्या जी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हम देखें, इस अटैक के बाद कैसे आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर को बदलता हुआ? इस सवाल के साथ मैं आता हूं, जवाब लूंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान, यूएस का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। तो पहले यूएन का बयान और अब IAEO का बयान। इस बयान पर प्रतिक्रिया, रिएक्शन आपका ऐश्वर्या जी? नहीं, बिल्कुल, आप ये देखिए, IAEA जो बोले वो IAEO नहीं है, IAEA है, बट ठीक है, वो हम ठीक कर लेंगे। बात सिस्टम बस इतना है, अमेरिका को जो करना था अमेरिका ने कर लिया है, इजराइल ने बोल के मारा। क्या संयुक्त राष्ट्र, क्या IAEA, जिसको जो करना है वो कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सिर्फ एक सेल्फी सेंटर बन गया है, न्यूयॉर्क में जाके लोग वहां पे फोटो खींचते हैं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। इजराइल ने बोल के ईरान को मारा है, अमेरिका ने बिना बोले मारा है, लेकिन ऐसे मारा है जो कोई सोच नहीं सकता। वो काबिलियत, वो कैपेबिलिटी शायद ही दुनिया में किसी और मिलिट्री के पास है, जो कि अमेरिका ने करके दिखाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को हल्के में लेना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ गिदड़ भभकी देते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने वो करके दिखाया है जो हम बोलते हैं। बेनियामिन नेतन्याहू की अगर आप वो प्रतिक्रिया दोबारा चला सकें शिखा, जिसमें वो he is just joyous, he is over excited, वो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो he's just falling short of a dance। वो कह रहे हैं कि
डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जो दुनिया की कोई और देश नहीं कर सकता, कोई और मिलिट्री नहीं कर सकता। उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया, उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, उन्होंने ईरान के जो उनकी नेफेरियस डिजाइन थे उसको खत्म कर दिया, और ये कहा कि जो टेरर है वो ये खत्म हो जाएगा, दुनिया की कोई और मिलिट्री ये कर नहीं सकती थी। ये वो चीजें हैं जो शब्द हैं शायद ही आपने किसी और देश के नेता से, किसी और, चाहे वो जितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, शायद ही आपने किसी देश के नेता से किसी और देश के नेता के लिए सुना होगा।